आजकल बहुत जगह और बहुत बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे मन को दुख होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 4 लोग एक तरफ होते हैं और 1-2 लोग एक तरफ हैं, और जो आजकल की कम्युनिटी है वो ज़्यादातर पैसे के पीछे घूम रही है, इमोशंस को ख़त्म कर चुकी है। तो अभी थोड़े दिन पहले का एक किस्सा है कि एक घर में डेथ हुई है। तो उनके घर में जब हम गए तो वहाँ पर उनके बच्चे वो उस उनके अपने पेरेंट्स को याद नहीं कर रहे थे, अपने फादर को याद नहीं कर रहे थे। वो उनकी प्रॉपर्टी को देखकर उनकी प्रॉपर्टी के कागज़ात ढूँढ रहे थे। उनकी प्रॉपर्टी को चाह रहे थे कि किसको कितनी मिली है, किसको नहीं कितनी मिली है। वो उनको याद नहीं कर रहे थे कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी बैड फॉर अस कि जिन्होंने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी, आज उनके जाने के बाद हम 2 आँसू नहीं उनके लिए निकाल रहे हैं, 2 आँसू बहा नहीं रहे हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं, हम अच्छी औलाद नहीं साबित होते। तो मेरा मानना ये है कि हमारे लिए पूरी ज़िंदगी हमारे पेरेंट्स मरते हैं, हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारे लिए हर एक चीज़ वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सब कुछ मिले। तो मेरा तो ये कहना है कि आज हम जैसा कर रहे हैं वैसा कल को हमारे साथ होगा। जब हम कल को मरेंगे तो हमारे भी बच्चे यही सीखेंगे हमसे कि हमारे पेरेंट्स ने भी प्रॉपर्टी का लालच किया, उन प्रॉपर्टी से ज़्यादा कुछ नहीं है, पैसों से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता, इमोशंस बकवास हैं। तो हम लोगों को ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है। आपको जो भगवान ने देना है, जो गॉड ने आपको देना है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप कभी इस चीज़ का लालच मत करें, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त दें। उनको कभी ये मत सोचें कि इन्होंने हमें क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है और उनके जाने का दर्द इतना बड़ा है कि जो कम नहीं हो पाता कभी भी। वो पूरी लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा जब तक हम उनके इमोशंस, उनके प्यार को याद करेंगे तो वो हमारे साथ रहेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को भूल चुके हैं तो वो इमोशंस आपके अंदर आएंगे ही नहीं। तो हमारे अंदर वो इमोशंस हम खुद लेके आ सकते हैं जब हम उनको याद करेंगे, उनके प्यार को याद करेंगे, कि उनके सेक्रीफाइसेस को याद करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने हमारे लिए कितना अपने लाइफ को एक अपने बारे में ना सोच के अपने बच्चों के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो ज़्यादातर आजकल यही देखने को मिलता है कि लोग इस चीज़ को सोचते ही नहीं हैं। जैसे ही घर में किसी की डेथ होती है तो वो बच्चे जल्दी जल्दी में कागज़ ढूंढते हैं। उन वो 2 आंसू बहाना भी ज़रूरी नहीं समझते कि आज हमारे पेरेंट्स हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो कभी नहीं हमारे को दिखेंगे ना मिलेंगे। तो ये चीज़ बहुत बेकार है, बहुत गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। जब तक वो हमारे जीवन में हैं तो उनको बहुत इज़्ज़त से, बहुत प्यार से रखना चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत वैल्यूएबल होती है। और जब वो हमारे बीच में नहीं रहते तो उनके बाद लाइफ फेल हो जाती है, एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी का। और इसीलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, इज़्ज़त दें। और जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनको, वो जब तक हमारे साथ हैं उनको बहुत वैल्यू करें, उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना होने दें। और उनके जाने के बाद भी आप प्रॉपर्टी के चक्कर में मत घूमें, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी होनी है। जो यहाँ आया है उसे जाना ज़रूर है। तो आज आप करेंगे प्रॉपर्टी तो कल को आपके बच्चे भी आपसे यही सीखेंगे और वो भी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करके आपको एक दिन भूल जाएंगे और पैसों के ही पीछे रहेंगे। इसलिए जो हम बोते हैं वही काटते हैं। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसों से बड़ा प्यार है, और प्यार हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। तो वही प्यार हमें आगे स्प्रेड करना चाहिए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब हम अपने आसपास ऐसा कुछ देखते हैं, मैं अपने आसपास ऐसा कुछ देखती हूँ कि कहीं डेथ हुई और उनके बच्चे आपस में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ रहे हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे ही घर का मामला है, मेरी जैसे पेरेंट्स ख़त्म हुए हों। क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से फ़ील कर सकती हूँ, जब हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो गाइज़ प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, क्योंकि वो जब तक आपके साथ है तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जब वो आपके ज़िंदगी से चले जाते हैं तो आपको बहुत
बाद में महसूस होगा उनके जाने के बाद कि आपकी आपने क्या खोया है अपनी लाइफ में।